नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ। खबर बांदा से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बांदा के दौरे पर पहुंचे। पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले को बड़ी सौगात दी। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 701 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन योजनाओं के जरिए बांदा में विकास कार्यों को और रफ्तार मिलने की भी उम्मीद है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की उपलब्धि और जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र भी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी जो है इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। कहीं भू माफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं लैंड माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं वन माफिया और कहीं पर डकैतों का आतंक इस कदर साया हुआ था कि किसान भी अपने खेत में जाने से डरता था। बहनों और भाइयों, ये पाठा का क्षेत्र डकैतों के फिरौती और वसूली का माध्यम बन गया था। न कनेक्टिविटी थी, न पेयजल की सुविधा थी, न सिंचाई की सुविधाएं हो पाई थी, न नौकरी थी, न रोजगार था, न सुरक्षा की कोई बेहतर व्यवस्था थी। थाने में एफआईआर भी नहीं होती थी। नौजवान प्लान कर रहा था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, व्यापारी भय के साए में जी रहा था, बेटी असुरक्षित थी और वह बुंदेलखंड अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था। देश के बागडोर संभालने के बाद आशा की किरण जगी और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर बुंदेलखंड वासियों ने, प्रदेश वासियों ने 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई, आज मुझे आकर के अच्छा लगता है। अब बुंदेलखंड बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। पेयजल की सुविधा तैयार हो रही है। हर खेत को पानी की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब जब सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकलते हैं और फिर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होती है तो नियुक्ति पत्र वितरण करते समय मैं देखता हूं कि हमारे बांदा के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं। जो कभी सपना था आज वह साकार हो रहा है। उस सपने को साकार किया है डबल इंजन की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और उस सपने को साकार करने के लिए अगर श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो आप सभी जनता जनार्दन इसकी हकदार है, क्योंकि आप ही ने प्रकाश द्विवेदी को भी जिता के भेजा है। आप ही ने रामकेश निषाद को चुनाव जिता करके भेजा है। आप ही ने श्रीमती ओम मणि वर्मा को चुनाव जिता करके भेजा है। और जब ये लोग आपकी पैरोकारी करते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं, अपनी विधानसभा के विकास के लिए रुचि लेते हैं, तो वह विकास का कार्य भी होता है, सुरक्षा भी मिलती है, बुंदेलखंड डकैतों से मुक्त भी होता है, माफिया मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, उपद्रव से मुक्त और विकास की नई नई योजनाएं बुंदेलखंड में अंदर आती हुई दिखाई देती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। आपको बता दें, यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में वक्फ बोर्ड का नए सिरे से गठन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नए वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले को लेकर अब सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई, जिसके पीछे का मकसद ये था कि वक्फ की संपत्तियों पे तो उसका बेहतर रखरखाव हो और उसका बेहतर मैनेजमेंट। इसके लिए कई सारे सकारात्मक संशोधन भी किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के माध्यम से, जिसके तहत नए जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो जो अमेंडमेंट लेके आए, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, तो उस प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में या तमाम जगह प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना, और यकीनी तौर पर पारदर्शी व्यवस्था हो, सुचारू रूप से वक्फ का प्रबंधन चले, इस नियत के साथ केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़े। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बलिया में यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के दौरे के दौरान युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में मंत्री संजय निषाद के पहुंचने के बाद कुछ युवा वहां पहुंचे और संजय निषाद वापस जाओ के नारे लगाने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं को बलपूर्वक डाक बंगले से बाहर कर दिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर मंत्री संजय निषाद ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को रोजी रोटी ही उनका विरोध करने से चलती है। संजय निषाद ने कहा कि प्रदर्शन इतना बड़ा था कि एक लाठी भी नहीं टूटी और प्रदर्शन खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि वो बलिया आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। मंत्री ने आगे ये भी कहा कि बलिया किसी की निजी जागीर नहीं है। उन्होंने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि अंग्रेज जब नदियों के रास्ते आए थे तो सबसे पहले उनकी जाति के लोगों ने ही उनका विरोध किया था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे उन्हें गद्दार कहना पड़ेगा। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। क्यों बेरोजगार करना चाहते हैं आप उन लोगों को? जो भी प्रदर्शनकारी थे, आज मैं अपने माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब उनकी सरकार हुआ करती थी तो देश और प्रदेश में तब बलिया का सब कुछ लुटा दिया। आज बलिया में आम आदमी को शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, किसान सम्मान निधि, पुलिया, बिजली सम्मान, बलिया को देश और प्रदेश की राजधानी से जोड़ने का काम किया केंद्र और प्रदेश के लिए सरकार ने किया। ये इतने बड़े प्रदर्शनकारी और क्रांतिकारी लोग आज आए थे कि एक लाठी भी नहीं टूटी और प्रदर्शन खत्म हो गया। बलिया को उत्तर प्रदेश में अपवाद पिछड़े जिले के तौर पर नाम दिलवाने वालों लोग एक ही जात के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? इनको क्या पूछना चाहिए। मैं बलिया आज भी आया हूँ, आगे भी आऊँगा। बलिया किसी के पिताजी की ज़मीन नहीं है। अंग्रेज आए थे, नदियों के रास्ते सबसे पहले हमारी जाति ने उनका विरोध और डूबो डूब के मारा था। हम लोगों को आज़ादी में इतिहास पूछने वाले पहले जाके पढ़े क्रिमिनल राइट्स एक्ट और किन लोगों पर लगा था क्रिमिनल राइट्स एक्ट। हम लोग इस देश के सभी लोगों का सम्मान करते हैं, सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं और किसी भी प्रकार का, हम पहले भी कहे हैं कि ये क्रांतिकारी धरती है और क्रांतिकारी धरती से ही अंग्रेजों को मारकर भगाया था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। संभल में न्यायालय के आदेश के बाद एक जर्जर बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें, आमजन की सुरक्षा को देखते हुए नगर पंचायत ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बबराला थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड पर स्थित ये जर्जर इमारत को बुलडोजर और पोपलेन की मदद से करीब 2 घंटे की कार्रवाई के बाद इसे ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्तीकरण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बता दें, कार्रवाई पूरी होने के बाद कर्मचारी सड़क से मलबा हटाने में जुट गए ताकि आवागमन को सुचारू किया जा सके। वहीं नगर पंचायत की ओर से ये कदम किसी के हादसे की आशंका को देखते हुए उठाया गया है। कोर्ट के आदेश पर एक बिल्डिंग को ध्वस्त कराया गया है। हम आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद संभल के गिन्नौर कोतवाली क्षेत्र के बबराला का है, जहां पर एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसको लेकर के कोर्ट ने एक आदेश करा, जिसको लेकर के बड़ी हानि हो सकती, हादसा हो सकता था। उसी को लेकर के जो है प्रशासन ने आज उस बिल्डिंग के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और उसे ध्वस्त कर दिया गया है। जहाँ पर बात की जाए तो प्रशासन ने नगर पालिका के जो है वहाँ पर टीम लगाई गई और पुलिस प्रशासन मौके पहुँचा। पहुँचने के बाद टीम पहुँची और वहाँ पर जो है पाइपलाइन और बिल्डर्स की कार्रवाई 2 घंटे चली और जहाँ पर जो है उसे बिल्डिंग के लिए ध्वस्त कर दिया गया है। और पुलिस ने वहाँ पर
रास्ता बंद कर दिया गया जिससे किसी को हानि ना हो, और वहाँ का जो मलबा है अब नगर पालिका हटा रही है। अब जिस तरह से शहर के अंदर या जनपद संबल में कहीं भी जो पुरानी बिल्डिंग हैं उन्हें तुरंत हटाया जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में किसी के लिए ये कहीं बिल्डिंग गिर न जाए या आसपास के जो मकानों पर कोई हानि न पहुंचा है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ में सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज, संभल। बदायूं से सामने आई एक ऐसी कहानी जो धर्म और जाति की दीवारों से ऊपर उठकर इंसानियत और रिश्तों की मिसाल पेश कर रही है। ये कहानी है उजानी कस्बे की दीपांशी और बबलू की, जहां एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बहन का फर्ज निभाते हुए उसकी शादी की पूरी जिम्मेदारी उठाई। उजानी के एसएस ग्रीन पैलेस में दीपांशी की शादी जो है हिंदू रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से हुई। दीपांशी के माता पिता के निधन के बाद नगर निवासी रियासत उर्फ बबलू सिद्दीकी ने भाई बनकर उसकी शादी कराई। ये कहानी बताती है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि विश्वास और इंसानियत से भी बनते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बदायूं जनपद के उजानी कस्बे से दिल को छू जाने वाला मामला सामने आया है। हालांकि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके एक ऐसी इंसानियत की मिसाल पेश की गई जिसको लेकर के जाति और धर्म कोई मायने नहीं रखता। हालांकि एक हिंदू बहन की शादी के लिए एक मुस्लिम भाई ने बारात की व्यवस्था से लेकर के कन्यादान तक मुस्लिम भाई ने किया है। हालांकि बता दें कि उजानी कस्बे के एसएस ग्रीन पैलेस में कल हुई शादी में एक ऐसी मानवता की मिसाल पेश की गई जिसको हर कोई देख करके हैरत अंगेज में रह गया। हालांकि मिसाल ऐसी कि मानवता को एक ऐसी मिसाल में लड़की दीपांशी के बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले माता पिता जो है की मृत्यु हो गई थी और उस दीपांशी जो है वो उजानी में ही रहती थी, जिसमें उनके मोहल्ले के ही रहने वाले रियासत उर्फ बबलू ने जो व्यवस्था शादी में की थी वो वाकई में एक ऐसी इंसानियत की मिसाल पेश करती है। हालांकि दिव्यांशी की शादी में घराती और बारातियों में 800 लोगों की भोजन की व्यवस्था की गई थी। सारी व्यवस्था मुस्लिम भाई ने करते हुए भी एक मिसाल पेश की है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। संभल में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें, यहां प्रतिबंधित वाहन में नौनिहालों को ठूस ठूस कर ले जाने का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक वाहन में बड़ी संख्या में बच्चों को बैठाकर ले जाते हुए देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि वाहन में करीब 23 बच्चों को ले जाया जा रहा था। वीडियो सामने आने के बाद अब एआरटीओ ने इसे चिंताजनक स्थिति बताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद परिवहन विभाग ने अभियान चलाकर 14 अनफिट वाहनों के चालान किए, जबकि 2 वाहनों को सीज कर दिया गया है। वायरल वीडियो बहजोई क्षेत्र के एक निजी स्कूल का बताया जा रहा है। अधिकारियों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल संचालकों और वाहन चालकों पर सख्ती के संकेत दिए हैं। लगातार काम कर रहे हैं। जैसे परसों कल ही हम लोगों ने करीब 14 चालान भी किए हैं अनफिट जो पाए गए स्कूल के वाहन, और 2 गाड़ियों को सीज भी किया है। और इस पे हम लोग विशेष तौर पे कार्रवाई करें क्योंकि ये काफ़ी एक चिंताजनक घटना है कि एक छोटे से गाड़ी में इतने सारे बच्चे ढोए जा रहे हैं। विशेषकर हम लोग उस स्कूल पर भी ध्यान देंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नोएडा के सेक्टर 62 में स्थित एक बिल्डिंग में भारी बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे नीचे खड़ी कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई और वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि हादसा थाना सेक्टर 58 क्षेत्र में हुआ है। राहत इस बात की रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि अभी भी मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधित एजेंसियों से भी सुरक्षा की मांग की है। तो नोएडा का ये पूरा मामला है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान अखिलेश यादव
जमीन पर बैठकर शंकराचार्य से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आए। आपको बता दें, मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने गौ संरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि शंकराचार्य गौ माता की वर्तमान स्थिति को लेकर बेहद चिंतित है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर कई राजनीतिक आरोप भी लगाए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि विपक्ष के नेताओं पर लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही है, जबकि विपक्ष की ओर से की गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मंदिर परिसर से जुड़े मामले में उन्होंने सभी संबंधित लोगों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर की जांच कराने की भी मांग की और कहा इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने एसआईटी की जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने, महंगाई और जन समस्याओं की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन स्वाभाविक है और राजनीतिक परिस्थितियां भी समय के साथ बदलती रहती है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस राजनीतिक मुलाकात के क्या मायने हैं। पहले सुन लेते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। पार्टी के विचार हैं वो वोट के लिए बदलते हैं। उनके लिए धर्म नहीं धन प्राथमिकता है। और अभी अभी हम लोगों ने देखा है, सांचे बदलने की बात नहीं है, ढांचा कैसे बदला जाएगा? ढांचा कौन बदलेगा? सांचा बदल दिया। और अगर जिनको जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी देने वाले कहाँ हैं जिन्होंने जिम्मेदारी दी थी? जिम्मेदारी जिन पर थी, जिम्मेदारी जिसने दी थी। और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। पूरे दुनिया के सनातनी चिंतित हैं कि जिस तरीके से व्यवहार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके आज तो घर घर गांवों चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है। वो तो कह रहे हैं बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल है वो लोग। सोचिए, महापाप किया इन्होंने। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के कोहरगड्डी गांव के कचहरिया टोला में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, करीब 20 वर्षों से जर्जर सड़क की समस्या से परेशान लोगों ने बारिश के बाद सड़क पर जमा पानी और कीचड़ में धान की रोपाई कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद सड़क का निर्माण नहीं कराया गया, जिससे रोजाना आवागमन में भारी परेशानी होती है। देखिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी की ये रिपोर्ट। के कोहरगड्डी गांव का कचहरिया टोला और यहाँ एक सड़क का निर्माण कार्य पिछले 20 सालों से नहीं कराया गया और यहाँ की परेशान जनता ने जो है सड़क पर ही बारिश के बाद धान की रोपाई कर दी। हालांकि ये तस्वीर भी अब सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहा है और इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सिस्टम पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 20 सालों में उन्होंने तमाम जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक को जो है इस सड़क की दुर्दशा के बारे में अवगत कराया, उनसे शिकायत की, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है और यहाँ के लोगों को हर साल बरसात के दिनों में काफी दिक्कतों का सामना सड़क नहीं बनने से करना पड़ता है। फिलहाल ये कचहरिया टोला और यहाँ बरसात के मौसम में धान की रोपाई करके एक अनोखा विरोध प्रदर्शन जो है यहाँ के ग्रामीणों ने किया है और कहीं ना कहीं बेसुध सिस्टम को जगाने का प्रयास किया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कोहरगड्डी गांव के कचहरिया टोले के इस सड़क का निर्माण कार्य कराया जाता है या फिर इसकी स्थिति यूं ही बनी रहेगी। अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, कुशीनगर। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।